हाँ जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ को जब भी स्टडी करो तो आपको पता होना चाहिए कि वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। आप लोगों को ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए हो, काइंडली आप अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि मैं अपने टॉपिक के रेलिवेंट ही जाऊँगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाऊँगी। तो फर्दर मैं आपको समझा रही हूँ, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन दे चुकी हूँ आपको, इसकी जो फिगर भी पिछले इसके पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट 2 लेक्चर ऑफ द, इसका सेकंड पार्ट है। उसमें ये है कि आपको हम रिलेशन आर को हम ग्राफ्स के सेट पे किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि जो आपका G1 R रिप्रेजेंट द रिलेशन, यानी कि ये इसका रूल है कि G1 R G2, ठीक है। अगर G1 और G2 आइसोमॉर्फिक होंगे तो इसका मतलब है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे तरीके से आप इसको स्टडी कर चुके हो, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक वगैरह जो भी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ठीक है। ईच इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो कंसिस्ट करेगी एक सेट ऑफ म्यूचुअली आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स को, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से इसको देख लो। इसके बाद इसका एक थ्योरम है कि ग्राफ G1 और G2 जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर सम ऑर्डरिंग ऑफ देयर वर्टिसेस, ठीक है। जिस तरह से हम वर्टिसेस की ऑर्डरिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही, और उसकी हम एडजेंसी जो भी एडजेसेंट या एडजेंसी मैट्रिक्सेस आएंगी वो इक्वल होंगी, तो उसको हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे। इसकी मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोट की है, वो मैं एग्ज़ाम्पल आपको अभी शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों के सामने कोट की है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे हैं कि आप देख रहे हो कि ये आपको वर्टिसेस के ऑर्डर पेयर्स दिखे हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में भी बताया था, सेम इसमें भी ऐसे ही है कि ABCDE एज इट इज़ अप है ABCD, और इसके ये आपको वर्टिसेस के ऑर्डर पेयर्स मैंने दिए हैं। ये एजेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है, ग्राफ की G1, और रिलेटिव है, बिल्कुल सेम वर्टेक्स के ऑर्डर पेयर्स हैं और इक्वल है G2 के जो आपका रिलेटिव मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर पेयर्स मैंने अभी डायग्राम में बताए थे कि ABCDE, ठीक है, ये है। और ये दोनों जो हैं ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि G1 के और G2 के, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम जो है वो मेंशन की थी, उनके इक्वल हैं। और ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ बना रहे हैं, जैसे कि ये मैंने एक टेबल आपके सामने शो किया है एज इट इज़। अगर मैं अपनी बुक आगे करूँ ना तो बुक में आपको इसका ये सेकंड टेबल बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा। एक सेकंड क्लियर नज़र आ रहा है जी, अब ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आपको आइडिया हुआ है, ये दोनों अब आपके सामने हैं। आप इसको गौर से देखो कि ABCDE, ठीक है, सेम तकरीबन इसके ऑर्डर पेयर्स हैं ग्राफ G1 के और G2 के, और ये आइसोमॉर्फिक की बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। तो ये था इसका टॉपिक और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं आती हूँ इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपको शो करूँ अपनी बुक से ही, तो ये आपके सामने जो नेक्स्ट एग्जांपल है 6.67, इसमें आप देखो कि ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। एक आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है और एक आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ जो है ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, ठीक है, और इसके 7 एजेस हैं और 7 और 6 एजेस हैं। कैसे, आप इसे काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब आप इसको देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसके भी इसके 7 एजेस बन रहे हैं, ठीक है, 6 और 7। आप देख लो जो ये जो ग्राफ्स हैं ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो एजेस हैं वो एक दूसरे से मैच इनवेरिएंट हैं, मतलब कि वो इक्वल नहीं है, एक के 6 हैं और एक के 7 है। इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखो तो इस एग्जांपल में आपको कहा हुआ है कि शो करें कि के जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके वर्टेक्स डिग्री
जो है वो के आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हैज़ द वर्टेक्स और डिग्री के, ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब है कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। सपोज अगर आप करोगे कि G1 G2 है वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन होगा फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ G1 ऑन टू द वर्टेक्स ऑफ G2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, आपने उसको डिफाइन करना है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल जो आपको दी हुई है, आप उस एग्जांपल को नोट करो, तो इसके ये आपको दो ग्राफ आपको सामने नज़र आ रहे हैं सेम। ये दोनों ग्राफ भी जो हैं ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो 3 है और ये नॉन वर्टिकल जो है। अब ये ग्राफ है, इसके सामने आप देख लो, ये G1 ग्राफ है, लेकिन इसकी डिग्री आपको नज़र आ रही है वो 3 है। और जो ये जो G2 ग्राफ है, इसकी कोई वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री 3 हो, तो ये डिग्री की वजह से नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ये जैसे कि क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ये क्लियर नज़र आ गया आपको लेक्चर में, और इसके ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है। अब ये एक्सरसाइज है, काइंडली इस एक्सरसाइज को पॉज करके आप सॉल्व कर लो। अगर आपको इसकी पिक्चर चाहिए तो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, कमेंट में आप ज़रूर बताना। ये इसकी एक्सरसाइज है, जो आपने बस इसको बताना है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। मैं आपको इसकी पिक्चर जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे जो होगा प्लेनर ग्राफ्स, तो उसको आगे मैं प्रोसीड करूँगी। ओके, इस लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ एंड फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर अभी इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में प्लेनर ग्राफ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो कीप अपडेटेड with my channel name Maryam Zai. Kindly subscribe my channel and आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रेजेंट मार्क कर लीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।